क्या आप घंटों तक सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसमें मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है या कर रहा है? यही सब घंटों तक सोचते रहते हैं और तनाव और दुखी महसूस करते हैं। और कब कितना समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। इन सभी परेशानियों से परेशान है। द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग शौर्य कपूर द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ओवरथिंकिंग का मतलब है अत्यधिक विचारों को नियंत्रित करने के विभिन्न तरीकों पर आधारित है। इस पुस्तक में लेखक ने बताया है कि कैसे हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और कैसे अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। शौर्य कपूर ने ओवरथिंकिंग के नकारात्मक प्रभावों को समझाया है और इसे रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपाय प्रस्तुत किए हैं। पुस्तक का उद्देश्य यह है कि हम अपने मानसिक तनाव को कम करें, अपने विचारों पर नियंत्रण पाएं और आत्मविश्वास को बढ़ाएं ताकि हम अपने जीवन में अधिक खुशहाल और संतुष्ट रह सकें। यह पुस्तक मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो अक्सर बहुत सोचते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर घंटों विचार करते हैं और मानसिक शांति की तलाश करते हैं। शौर्य कपूर ने ओवरथिंकिंग को एक आदत के रूप में देखा है जो धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को खराब कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। पुस्तक में ओवरथिंकिंग को नियंत्रित करने के लिए कई तकनीकों और दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1. ओवरथिंकिंग क्या है? पुस्तक की शुरुआत ओवरथिंकिंग के अवधारणा को समझाने से होती है। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी भी परिस्थिति या घटना के बारे में अनावश्यक रूप से अधिक सोचना। इस दौरान हम उस स्थिति या घटना को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं जिससे हमें मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच का सामना करना पड़ता है। ओवरथिंकिंग एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी भी घटना, विचार या परिस्थिति के बारे में अत्यधिक सोचता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। यह सोचने की प्रक्रिया इतनी अधिक हो जाती है कि व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है और उसे मानसिक तनाव, चिंता और उदासी का सामना करना पड़ता है। शौर्य कपूर अपनी किताब द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में इसे एक नकारात्मक आदत के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम किसी स्थिति या समस्या के बारे में बार बार सोचते रहते हैं लेकिन इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकलता। इससे व्यक्ति की सोच भ्रमित होती है और वह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर देखता है। यह स्थिति व्यक्ति को आत्मसंशय, संकोच और भय का शिकार बना देती है। अक्सर ओवरथिंकिंग के कारण लोग अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाते और यह उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। ओवरथिंकिंग के कारण व्यक्ति भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से चिंतित रहता है या अतीत की गलतियों पर बार बार दोहराता है, विचार करता है। शौर्य कपूर के अनुसार ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह व्यक्ति को वर्तमान क्षण में जीने से रोकता है और वह हमेशा मानसिक दबाव में रहता है। इस पुस्तक में लेखक ने ओवरथिंकिंग को नियंत्रित करने के उपाय सुझाए हैं, जैसे कि ध्यान, माइंडफुलनेस, सकारात्मक सोच और वर्तमान में जीने की आदत डालना ताकि मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके। दूसरी, ओवरथिंकिंग के कारण ओवरथिंकिंग की स्थिति व्यक्ति के मानसिक तनाव और असमंजस का कारण बनती है और इसे समझने के लिए शौर्य कपूर अपनी किताब द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में इसके विभिन्न कारणों पर गहरा ध्यान केंद्रित करते हैं। ओवरथिंकिंग के पीछे कई मानसिक और बाहरी कारक होते हैं जो व्यक्ति को निरंतर अधिक सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला, चिंता और डर। शौर्य कपूर के अनुसार एक प्रमुख कारण चिंता और भय होता है। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं या किसी घटना के परिणामों को लेकर डरते हैं तो हमारे दिमाग में लगातार नकारात्मक विचार आते रहते हैं। यह हमें अनावश्यक रूप से हर स्थिति पर अधिक विचार करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, निर्णय लेने में संकोच। जब लोग किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस में होते हैं तो वे उस निर्णय पर अत्यधिक सोचते हैं। वे हर पहलू का विश्लेषण करते हैं लेकिन कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाते। यह ओवरथिंकिंग को जन्म देता है जो उन्हें निर्णय लेने में संकोच
और समय की बर्बादी का कारण बनता है। तीसरा, अतीत का पछतावा। अतीत की गलतियों को लेकर पछतावा भी ओवरथिंकिंग का एक प्रमुख कारण होता है। लोग अपनी पिछली गलतियों पर बार बार विचार करते हैं, जिससे वे वर्तमान क्षण में नहीं जी पाते और मानसिक दबाव महसूस करते हैं। चौथा, समाजी दबाव। समाज की अपेक्षाएं और दूसरों की राय भी ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देती हैं। लोग अक्सर समाज के मानकों पर सोचते हैं, जिससे वे अपनी सही दिशा में नहीं चल पाते और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। शौर्य कपूर ने इन कारणों को समझकर ओवरथिंकिंग को नियंत्रित करने के उपायों को प्रस्तुत किया है, जैसे कि वर्तमान में जीना, आत्मस्वीकृति और सकारात्मक सोच अपनाना। 3. ओवरथिंकिंग के नकारात्मक प्रभाव। पुस्तक में ओवरथिंकिंग के नकारात्मक प्रभावों पर गहरा ध्यान दिया गया है। ओवरथिंकिंग मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिससे उदासी, तनाव और चिंता जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं। यह व्यक्ति की शारीरिक सेहत पर भी असर डाल सकती है, जैसे कि अनिद्रा, इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। इसके अलावा ओवरथिंकिंग से निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है और लोग अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। शौर्य कपूर अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में ओवरथिंकिंग के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को विस्तार से समझाते हैं। ओवरथिंकिंग का व्यक्ति की मानसिक स्थिति, जीवन की गुणवत्ता और व्यक्तिगत विकास पर गहरा असर पड़ता है। इसके कुछ प्रमुख नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, मानसिक तनाव और चिंता। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा प्रभाव मानसिक तनाव और चिंता के रूप में होता है। जब हम लगातार किसी स्थिति के बारे में सोचते रहते हैं, तो यह चिंता का कारण बनता है, जिससे मानसिक शांति का अभाव होता है। व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है और हर स्थिति को नकारात्मक रूप में देखता है। निर्णय क्षमता में कमी। ओवरथिंकिंग निर्णय लेने में संकोच और विघ्न डालती है। जब व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है, तो वह निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वह हर पहलू पर विचार करने के चक्कर में अधिक समय बर्बाद करता है। इससे वह सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। तीसरा, स्वास्थ्य पर असर। ओवरथिंकिंग शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। मानसिक तनाव और चिंता के कारण नींद में कमी, ब्लड प्रेशर और अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव दीर्घकालिक रूप से हानिकारक हो सकता है। चौथा, स्मरण शक्ति और एकाग्रता में कमी। निरंतर विचारों में खो जाना हमारी एकाग्रता को प्रभावित करता है। ओवरथिंकिंग के कारण व्यक्ति के मन में स्थिरता नहीं रहती, जिससे वह अपने कार्यों में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाता और उत्पादकता में कमी आती है। शौर्य कपूर का मानना है कि ओवरथिंकिंग के इन नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना और मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। चौथा, ओवरथिंकिंग को रोकने के उपाय। शौर्य कपूर अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में ओवरथिंकिंग को नियंत्रित करने के लिए कई प्रभावी उपाय सुझाते हैं, जिनका पालन करके हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। निम्नलिखित उपाय ओवरथिंकिंग को रोकने में मदद कर सकते हैं। पहला, माइंडफुलनेस और ध्यान। शौर्य कपूर के अनुसार माइंडफुलनेस और ध्यान एक प्रभावी उपाय है, जिससे हम वर्तमान क्षण में जी सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम नकारात्मक सोच और ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। ध्यान से मानसिक स्थिति शांत रहती है और हम अपने दिमाग को स्थिर बना सकते हैं। दूसरा, वर्तमान में जीना। ओवरथिंकिंग का प्रमुख कारण अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत की गलतियों पर विचार करना होता है। शौर्य कपूर का कहना है कि हमें वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए। जब हम सिर्फ वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे दिमाग में अनावश्यक विचार नहीं आते और हम अधिक संतुलित महसूस करते हैं। तीसरा, सकारात्मक सोच। शौर्य कपूर सकारात्मक सोच को ओवरथिंकिंग को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय मानते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम नकारात्मकता और चिंताओं से दूर रहते हैं। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है
और मानसिक शांति प्राप्त होती है। चौथा, निर्णय लेने में आत्मविश्वास। ओवरथिंकिंग अक्सर निर्णय लेने में संकोच करने से होती है। शौर्य कपूर का सुझाव है कि हमें अपने फैसलों पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें बिना संकोच के लागू करना चाहिए। निर्णय लेने में आत्मविश्वास से हम ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर हम ओवरथिंकिंग को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल बन सकता है। 5. मानसिक शांति के लिए आदतें। शौर्य कपूर अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कुछ प्रभावी आदतों पर जोर देते हैं, जिन्हें अपनाकर हम ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। ये आदतें हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करती हैं। पहला, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। मानसिक शांति के लिए सकारात्मक सोच की आदत विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम तनाव और चिंता से दूर रहते हैं। शौर्य कपूर का कहना है कि हमें हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे मानसिक शांति बनी रहती है। दूसरा, व्यायाम और शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। शौर्य कपूर के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है, जो मानसिक शांति और खुशी की भावना को उत्तेजित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और व्यायाम से मानसिक दबाव को कम किया जा सकता है। तीसरा, समय का मैनेजमेंट। शौर्य कपूर के अनुसार अच्छे समय का मैनेज से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। जब हम अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और सही समय पर उन्हें पूरा करते हैं, तो हम मानसिक तनाव और ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। समय का सही उपयोग हमें संतुलित और केंद्रित रखता है। चौथा, स्वीकृति और आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन। अपनी गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करना और खुद के प्रति दयालु रहना मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी है। शौर्य कपूर का कहना है कि आत्मकरुणा से हम अपनी कमियों को सहजता से स्वीकार करते हैं और मानसिक दबाव को कम करते हैं। इन आदतों को अपनाकर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। छठा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। लेखक ने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को ओवरथिंकिंग से निपटने का एक अहम उपाय बताया है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और खुद को पहचानते हैं, तो हमारी सोच स्पष्ट और नकारात्मकता से मुक्त होती है। आत्मनिर्भरता हमें अपने निर्णयों पर भरोसा करने में मदद करती है और हम कम सोचते हैं। शौर्य कपूर अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को ओवरथिंकिंग को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि जब हम अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को मजबूत करते हैं, तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपनी सोच को भी सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। पहला, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। शौर्य कपूर के अनुसार आत्मविश्वास ओवरथिंकिंग से बचने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपने निर्णयों और क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हम बाहरी दबाव और नकारात्मक विचारों से प्रभावित नहीं होते। आत्मविश्वास से हमारा मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम किसी भी चुनौती का सामना अधिक स्थिर और सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं। यह हमें बिना किसी संकोच के फैसले लेने में मदद करता है और सोचने के अनावश्यक चक्र से बचाता है। दूसरा, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भरता वह स्थिति है जब हम अपने जीवन के फैसलों और कार्यों में दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं। शौर्य कपूर का कहना है कि आत्मनिर्भरता हमें अपने भीतर की शक्ति और बुद्धि को पहचानने में मदद करती है। जब हम खुद पर निर्भर होते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को समाधान की दिशा में अधिक आसानी से देख सकते हैं, बजाय इसके कि हम किसी बाहरी व्यक्ति या विचारों पर अत्यधिक निर्भर रहें। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दोनों ही हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम ओवरथिंकिंग की ओर नहीं बढ़ते,
और हर परिस्थिति को आत्मविश्वास के साथ सुलझाते हैं। इस प्रकार आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता मानसिक स्पष्टता को बढ़ाते हैं और हमें हर स्थिति में स्थिर और मजबूत रखते हैं। 7वीं, ओवरथिंकिंग को सकारात्मक दिशा में बदलना। शौर्य कपूर ने ओवरथिंकिंग को एक नकारात्मक प्रक्रिया मानते हुए इसे एक सकारात्मक दिशा में बदलने के उपाय भी सुझाए हैं। उन्होंने बताया है कि यदि हम अपने विचारों को रचनात्मक दिशा में मोड़ लें तो ओवरथिंकिंग हमें न केवल परेशान नहीं करेगी बल्कि यह हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद भी कर सकती है। शौर्य कपूर अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में ओवरथिंकिंग को सकारात्मक दिशा में बदलने के कुछ प्रभावी उपाय सुझाते हैं। उनका मानना है कि ओवरथिंकिंग केवल नकारात्मक नहीं होती बल्कि इसे सही दृष्टिकोण से अपनाकर इसे हमारी व्यक्तिगत और मानसिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाया जा सकता है। पुस्तक में शौर्य कपूर द्वारा सुझाए गए उपायों से हम ओवरथिंकिंग को एक रचनात्मक और लाभकारी प्रक्रिया में बदल सकते हैं। पहला, रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। ओवरथिंकिंग को सकारात्मक दिशा में बदलने का पहला कदम यह है कि हम अपने विचारों को रचनात्मकता में बदलें। शौर्य कपूर का कहना है कि जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो ओवरथिंकिंग हमें न केवल परेशान नहीं करती बल्कि यह नए विचारों और समाधान तक पहुंचने में मदद करती है। हमें विचारों को समाधान पर केंद्रित करने की आदत डालनी चाहिए जिससे ओवरथिंकिंग को रचनात्मक रूप में बदला जा सके। दूसरा, समस्याओं को अवसरों में बदलना। ओवरथिंकिंग अक्सर समस्याओं के बारे में अत्यधिक सोचने से होती है जिससे चिंता और तनाव पैदा होते हैं। शौर्य कपूर का मानना है कि हम अपनी समस्याओं को अवसरों के रूप में देख सकते हैं। जब हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो हमें इसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस दृष्टिकोण से ओवरथिंकिंग सकारात्मक दिशा में बदलती है। तीसरा, मनन और आत्मविश्लेषण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। शौर्य कपूर के अनुसार ओवरथिंकिंग को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए हमें आत्मविश्लेषण की आदत डालनी चाहिए। यह हमें अपने विचारों को समझने और उनकी गहराई तक जाने का अवसर देता है। इस प्रक्रिया से हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और ओवरथिंकिंग को रचनात्मकता में बदल सकते हैं। इस प्रकार ओवरथिंकिंग को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण और सोच की दिशा में बदलाव करना होता है। यह हमें मानसिक शांति प्राप्त करने और अपने जीवन को अधिक संतुलित बनाने में मदद करता है। 8वां, समय मैनेजमेंट और लक्ष्य निर्धारण। पुस्तक में समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण के महत्व पर भी जोर दिया गया है। जब हम अपने दिनचर्या और लक्ष्यों को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो हम ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। शौर्य कपूर का कहना है कि जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो हमारे विचारों की दिशा भी सही होती है और हम अनावश्यक चिंता से बच सकते हैं। शौर्य कपूर अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण के महत्व पर विशेष रूप से जोर देते हैं। उनके अनुसार सही समय मैनेज और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण ओवरथिंकिंग को नियंत्रित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने समय और लक्ष्यों को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम मानसिक दबाव और अनावश्यक विचारों से बच सकते हैं। पहला, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। शौर्य कपूर का मानना है कि समय प्रबंधन ओवरथिंकिंग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास करते हैं तो हम समय की बर्बादी से बचते हैं। इससे मानसिक दबाव कम होता है और हम अधिक व्यवस्थित और केंद्रित रहते हैं। समय का सही उपयोग ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ता है और हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। दूसरा, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया हमें एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है। शौर्य कपूर के अनुसार जब हमारे पास स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य होते हैं तो हम अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण से हम अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं
और केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इससे ओवर थिंकिंग कम होती है क्योंकि हम अपने समय और ऊर्जा को केवल महत्वपूर्ण कार्यों में निवेश करते हैं। तीसरा, स्मार्ट लक्ष्य, स्मार्ट गोल्स। शौर्य कपूर ने स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण की अवधारणा को भी अपनाने की सलाह दी है, जिसमें लक्ष्य विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापनीय, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, प्रासंगिक, रेलेवेंट और समयबद्ध, टाइम बाउंड होते हैं। इस प्रक्रिया से लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और हम बिना किसी भ्रम के उन्हें प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समय मैनेज और लक्ष्य निर्धारण से हम न केवल ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को अधिक संतुलित और उत्पादक भी बना सकते हैं। द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग एक प्रभावी और प्रासंगिक पुस्तक है जो हमें अपने मानसिक तनाव को कम करने और ओवर थिंकिंग से बचने के उपाय बताती है। शौर्य कपूर ने सरल और व्यावहारिक सुझाव दिए हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से लागू कर सकते हैं। इस पुस्तक के जरिए हम न केवल अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। ओवर थिंकिंग को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को अधिक शांत, सुखमय और संतुलित बना सकते हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो मानसिक शांति की तलाश में हैं और अपनी चिंता और तनाव को नियंत्रित करना चाहते हैं। अगर आपको यह फ्री की समरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।